मैं कामाख्या देवी मंदिर बोल रहा हूँ। मैं भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक हूँ। मैं भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर हूँ जहाँ महिला अपने मासिक चक्र के दौरान पूजा कर सकती हैं। मैं वही मंदिर हूँ जिसे तंत्र मंत्र का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मैं वही हूँ जहाँ तांत्रिकों और अघोरियों का मेला लगता है। मुझे सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। मैं वही शक्तिपीठ हूँ जहाँ माँ की योनि की पूजा की जाती है। योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है, कैसे मेरे अंदर रखा हुआ सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। साथ यह भी आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे यहाँ प्रसाद में रक्त से लगी हुई रुई दी जाती है। ऐसे कई रहस्यों को मैं अपने अंदर समेटे हुए हूँ, जिन सभी से आज पर्दा उठने वाला है। मैं पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर गुवाहाटी शहर में स्थित हूँ। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित हूँ। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हूँ, जो कि प्राकृतिक जटा से ओतप्रोत है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा निर्माण कब हुआ था और साथ ही मेरे इतिहास से भी मैं आपको अवगत कराता हूँ। मेरे निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मैं भारत के हर मंदिरों की तरह मुस्लिम आक्रमण से मैं भी अछूता नहीं हूँ। 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने मुझे खंडर में बदल दिया था। इसमें यह बात भी है कि मुझको काला पहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन काला पहाड़ का शासनकाल 1566 से 1572 का है। लेकिन 1565 में मेरा पुण्य जीर्णोद्धार हो चुका था। जहां मुझे तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद में मिट्टी में दब चुका था, लेकिन समय ने पलटी मारी और माँ के आशीर्वाद से मेरे इस खंडर की खोज बिहार के कूज वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने कर ही ली। फिर मेरे यहाँ पूजा अर्चना आरंभ की गई और भक्तों का वापस आवागमन आरंभ हो गया। काफी समय अंधेरे में दबे रहने के बाद भी मेरे को प्रकाश की ओर वापस लाने का पूरा श्रेय विश्व सिंह को जाता है। आज भी मैं जिस हालात में दिखता हूँ उसका निर्माण नार नारायण ने करवाया। मेरे निर्माण बंगाल के इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। मेरा निर्माण में एक रोचक तथ्य यह है कि मेरा पुनः निर्माण में वह सामग्री इस्तेमाल की गई जो खंडरों के रूप में मिली थी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इतिहास क्या है। आखिर क्या रहस्य है कि इस मूर्ति की बजाय एक देवी की योनि की पूजा की जाती है। मेरा इतिहास अति प्राचीन है। मेरा इतिहास का संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस समय की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वहीं एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने पुत्री के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस बात से काफी क्रोधित हो गई और फिर बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। इसके बाद राजा दक्ष ने उनके पति का काफी तिरस्कार किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान सती से सहा नहीं गया और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर काफी क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। वहां माता सती के मोह में दुखी हो जाते हैं और कैलाश चले जाते हैं। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े हो जाते हैं। वही टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भभाग आसाम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिसमें कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई थी। इस वजह से मुझे कामाख्या माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं इसके पीछे यह भी मान्यता जुड़ी हुई है कि देवी की योनि भाग की वजह से यह माता रजस्वला होती है, यानी कि मासिक धर्म होता है। वहीं यह माता के सभी शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसमें आज हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक मेरे से संबंधित एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब कामदेव भगवान ने अपना पुरुषत्व खो दिया था, तब उन्हें इस स्थान पर माता सती के गिरे योनि और गर्भ से दोबारा अपना पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। एक तरफ जहां पूरे देश में महिलाओं के मासिक धर्म को अछूता एवं अपवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मासिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है।
वहीं सभी शक्ति पीठों में से एक प्रमुख कामाख्या देवी मंदिर में यह कथा भी है कि यहाँ पर माता की योनि का भाग गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ माता 3 दिनों के लिए रजस्वला यानी मासिक धर्म में होती है। अब मैं मुझसे जुड़े इन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनकी आप काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप कभी पूर्वी भारत में यात्रा करने आए तो एक बार यहाँ ज़रूर आएं। यहाँ की तांत्रिक विद्या बड़ी ही कारागार है। लोग कर्मकांड या कर्म सिद्धि करने के लिए यहाँ अनेक इच्छाएं लेकर आते हैं। मेरे यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में वस्त्र दिए जाते हैं। इस वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को रजस्वला होता है, जिसके चलते उनके पास एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो यह कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। इस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मेरे यहाँ जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को अम्बुवाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मेरे पट बंद रहते हैं। दरअसल इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिन तक विश्राम करती है। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है इस नदी के पानी के लाल होने के पीछे दिव्य चमत्कार हैं। इसके पीछे यह तथ्य है कि 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है। इन 4 दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक कामों को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे जुताई, बुआई और फसलों की रोपाई बंद कर दी जाती है। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ते हैं। वह इस मंदिर में कोई भी देवी की प्रतिमा नहीं है। मेरे यहाँ एक चट्टान के बीच बना एक विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। प्राकृतिक झरने के कारण इस जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। मेरे यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि किसी माता जानवर की बलि नहीं दी जाती। तंत्र साधना के लिए मुझे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। मेरे यहाँ साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। मेरे यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्ति को दूर करने में समर्थ होते हैं। अगर आप भी इस काले जादू के साए में हैं तो आप भी जरूर आएं। मेरे पास ही इसी पर्वत पर उमानंद भैरव बाबा का मंदिर भी है। माँ कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। इसलिए आप जब भी यहाँ आए कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। मेरे आनंद की आकर्षण की बात करें तो मेरे नज़दीक ही उत्तर में सौभाग्य कुंड तालाब है। इस तालाब की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के पश्चात श्री गणेश जी के मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने 12 स्तंभों के मध्य स्थल में जल मूर्ति उत्सव मूर्ति दिखाई देती है। उन्हें भोग मूर्ति या हरिगौरी मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। मेरे उत्तर में 10 भुज कामेश्वर महादेव, वर्षभान और पंचपत मौजूद हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 18 लोचना कामलाशना देवी, कामेश्वरी भगवान और 12 भुजी सिंह वाहिनी का स्थान है। श्रद्धालु पहले कामेश्वरी देवी और बाद में कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं। माता कामाख्या का योग निद्रा पीठ 10 सीढ़ी के नीचे अंधकार नुमा गुफा में अवस्थित है। इस स्थान पर अखंड ज्योति जलती है। उस स्थान पर जाने और आने का मार्ग अलग है। मेरे यहाँ पूजा के समय की बात करें तो हर रोज सुबह 5 बजे माता कामाख्या देवी को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के पश्चात 6 बजे नित्य पूजा की जाती है। बाद में सवेरे 8 बजे मेरे श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोले जाते हैं, लेकिन दोपहर को 1 बजे से द्वार बंद करके माता भोग चढ़ाया जाता है। में प्रसाद श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। 2:30 बजे से मेरे द्वार फिर से दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। वह शाम 7:30 बजे माता की आरती की जाती है। बाद में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब आपको अंत में बताता हूँ कि आप माता के दर्शन के लिए मेरे तक कैसे पहुँच सकते हैं।
अगर आप कामाख्या शक्तिपीठ आना चाहते हैं और आपने रेलवे मार्ग की पसंदगी की है तो आपको ज्ञात करा दूं, कामाख्या मंदिर के सबसे नज़दीक कामाख्या रेलवे स्टेशन शहर का सबसे बड़ा स्टेशन है। वैसे तो गुवाहाटी स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और वहां से कई ट्रेन दौड़ी आती हैं। वहां उतरकर आप स्थानीय बस या सिटी सेंटर टैक्सी से कामाख्या देवी मंदिर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपने हवाई मार्ग की पसंदगी की है तो गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरा नज़दीकी हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वह हवाई अड्डे से कामाख्या शक्तिपीठ की तकरीबन 20 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में उपस्थित है। यहाँ उतरकर आप अपने होटल या सिटी सेंटर पहुँचने के लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी से आसपास के शहरों और राज्यों के लिए बस सेवाएं अच्छी तरह चलाई जाती हैं और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT पलटन बाजार और अदबारी दीन ट्रांसपोर्ट आसपास के राज्य एवं असम के कस्बों और शहरों के लिए बस सेवाएं प्रदान करता है और इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को कामाख्या शक्तिपीठ जाना और आना बड़ा ही आसान है। और आप भी आना चाहते हैं तो कोई भी तकलीफ का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। यह कामाख्या देवालय का गेस्ट हाउस श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके अलावा भी कई होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। आपको वहां रहने के लिए एक रूम के लिए 400 से 600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस मंदिर को लेकर आस्था के दुश्मन कई मिथ्या पैदा करते हैं और तरह तरह के कारण बताते हैं। लेकिन जरा आप भी सोचना, अगर यहाँ पर कुछ चमत्कार ना होता तो दुनिया भर के तांत्रिक और श्रद्धालु यहाँ क्यों आते? कोई ना कोई बात जरूर है, तभी जाकर लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आप भी ज़रूर आएँ और माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता की।